हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर मीन्स कृषि कैसे की जाती है इंडिया में, क्या क्या फसलें होती हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी द वुमन डूइंग इन द फील्ड, ये वुमेन क्या कर रही हैं खेत में, है ना, ये लेडी। तो ये धान की जो फसल है वो बो रही हैं। विच क्रॉप कैन बी गेट फ्रॉम दी, धान से हमको क्या मिलेगा, राइस, है ना, क्या मिलेगा, राइस, चावल। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द फूड ग्रेन्स वी ईट कम फ्रॉम द फील्ड, हम जानते हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं, अनाज दालें जो खाते हैं वो हमको खेतों से मिलता है। मोस्ट फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन फील्ड्स एंड आर नोन एज क्रॉप्स, तो ज़्यादातर अनाज तो सारे खेतों में ही बोए जाते हैं और उनको क्रॉप्स बोला जाता है, फसलें बोला जाता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, तो फार्मिंग करना और जो धरती की जुताई करना, उसमें फसलें बोना, ये सब क्या आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड अदर एक्टिविटीज़, मतलब फार्मिंग के अलावा एग्रीकल्चर में अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध उत्पादन, यानी दूध निकालना, जैसे दूध देने वाले जानवरों को पालना और फिर उनका दूध निकालना और उसे बेचना, है ना। दूध निकाल देने वाले जानवर कौन कौन से हैं आपको मालूम है, गाय है, भैंस है और बकरी, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनका दूध बेचा जाता है। लाइव स्टॉक रेयरिंग मीन्स ये भी पशुपालन है, इसमें जैसे मुर्गी पालन, गाय या भैंस पालना, बकरी पालना, ठीक है, इस तरह का काम भी किया जाता है। फिशिंग यानी मछली पालन एंड हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, तो इससे ऐसी फसलें उगाई जाती है फूलों वाली। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि का क्या महत्व है हमारे लिए। एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर पीपल एंड एनिमल, तो यह ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको भोजन मिलता है, एनिमल्स को भी मिलता है, अदर जो कुछ और है उनको भी, जैसे बर्ड्स हैं, इन सबको मिलता है। डेयरी फार्मिंग एंड रियरिंग आर लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स मिल्क, तो डेयरी फार्मिंग से और लाइव स्टॉक से, इनसे यानी पशुपालन से मिल्क मिलता है, भोजन मिलता है, फाइबर, धागे, रेशे, जैसे कि वूल या सिल्क जिसको कहते हैं। मैनी इंडस्ट्री, कई सारे उद्योग हैं, जैसे कि फूड, भोजन के कोई उद्योग होते हैं, जैसे दालें बनाना, ये सब डायरेक्ट इनसे चलते हैं, कृषि पे ही चल रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग जो है, और लेदर यानी चमड़ा उद्योग, तो ये सब कृषि के ऊपर आधारित है। फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो कृषि जो है यहाँ के लोगों का बहुत ही मुख्य कार्य है, और मतलब इंडिया के लोगों का। द फेवरेबल क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी है, पानी देने की नहरें हैं, नदियों से, इस तरह के, तो उससे बहुत अच्छा होता है। क्रॉप्स इन इंडिया, द क्रॉप्स ग्रोन टू फीड पीपल आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, तो जिससे कि भोजन प्राप्त होता है वो फूड क्रॉप्स कहलाती है। राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, तो जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा और अलग अलग तरह की दालें, वो सब फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। द क्रॉप्स एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड सोल्ड फॉर मनी नोन एज कैश क्रॉप, जो कि ऐसे रॉ मटेरियल के उद्योगों को दिए जाएं, जिससे कुछ उद्योग में कुछ उसका कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उससे कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, कॉटन से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, धागे, धागे से कपड़े, जूट, जूट से बैग, शुगर केन से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, गन्ना है ना, गन्ना से ऑयल सीड्स, कई सारे ऑयल सीड, जैसे तिल से तिल का तेल, सोयाबीन से सोयाबीन का तेल, इस तरह के। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसाले, कोकोनट, ये सब कैश क्रॉप से हैं। अगला पेज देखते हैं हम।
फूड क्रॉप्स इन इंडिया, तो राइस इज वन ऑफ द स्टेपल फूड क्रॉप्स इन इंडिया। तो राइस रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट टू ग्रो, इसको एक हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए। अल्सो नोन एज पैडी, पैडी राइस इज अ सोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो यह मानसून के समय बोया जाता है, इसको पैडी फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं, पैडी। वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला आर द राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, इन सब राज्यों में राइस होता है ना। यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे इसमें देखेंगे आप चित्र में, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कौन सा निशान राइस के लिए है, कौन सा कॉटन के लिए है ना, तो इसे समझ सकते हैं मैप को। वीट इज अनदर इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, तो वीट जो है गेहूँ बहुत ही दूसरा जो है इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का। इट ग्रोज इन ए कूल एंड मॉइस्ट कॉम्प्लेट, तो ये ठंडे और मॉइस्ट क्लाइमेट में होता है। दिस विंटर क्रॉप इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया, तो विंटर क्रॉप है, ये सर्दियों की फसल है, तो यह नॉर्थन इंडिया के लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इन सब में ज़्यादा, इन राज्यों में ज़्यादा होता है गेहूँ। मिलेट्स वेयर द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेट बाय अर्ली सेटलर्स, तो जो बाजरा है वह सबसे पहली फसल है जो कि मिलेट यानी बाजरा जो है वो पहली बार इसको जो है पहली फसल है जिसको कि बोया गया था। दे एस ज्वार, बाजरा एंड दे इंक्लूड ऑल कोर्स फूड ग्रेन, तो इसमें सारे जो मोटे अनाज आते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। मिलेट्स ग्रो इन ए हॉट एंड ड्राई, तो ये गर्मियों के समय में होती है। द मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, जो कि गर्म स्थान है, तो जहाँ पे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ मिलेट, सबसे ज़्यादा मिलेट कहाँ पे यूज़ होती है ना, तो इसका हम देखते हैं थोड़ा में। तो यहाँ पे है राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ मिलेट, है ना। पल्सेस यानी दालें, इंक्लूडिंग लेंटिस यानी लाल मसूर की दाल, लाइक मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम, ठीक है, आर वाइडली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दालें होती है और यहाँ पे कंज्यूम भी किया जाता है। कैश क्रॉप्स इन इंडिया, जो नकद फसलों के बारे में हमने जाना था, तो जूट इज़ ए मेजर कैश क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, इट ग्रोज वेल इन ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो ये बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे गर्म और थोड़ा ह्यूमिड वेट गीला क्लाइमेट हो वहाँ पे होता है। आसाम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो यहाँ पे जूट ज़्यादा होता है आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। फैक्ट जोन में देख लेते हैं। इन द 1960 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए प्रोग्राम known as the Green Revolution to help farmers increase their agriculture production, तो 1960 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, जो कि फार्मर की संख्या बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर टू हेल्प फार्मर्स इंक्रीज, एग्रीकल्चर को मतलब कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये हरित क्रांति लाई गई थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। कैश क्रॉप्स हम देख रहे थे ऑफ इंडिया। जूट फाइबर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बैग्स, तो इसके लिए जूट फाइबर का यूज़ किस में किया जाता है, बैग बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं
रोप्स यानी रस्सियाँ बनती है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट बनाई जाता है। उसके बाद है ऑयल सीड, है ना, जैसे सनफ्लावर के बीज यहाँ पे दिए हैं। ऑयल सीड कंसिस्ट ऑफ सीड्स लाइक सीसम, मस्टर्ड, राइस, ग्राउंड नट, लिनसीड एंड सनफ्लावर, तो इन सब से तेल निकलता है। दे ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट, तो थोड़ा वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट हो वहाँ पे ये होती हैं। द वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सीड इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, तो इनसे जो निकलता है तेल उससे कुकिंग की जाती है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है ना। शुगर केन देखते हैं इसके बाद, यानी गन्ना, गन्ना आपको मालूम है शुगर केन किसको कहते हैं। शुगर केन इज एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नगद फसल है। इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका उपयोग शक्कर और गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। जैगरी मीन्स गुड़। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो इन द वर्ल्ड, तो मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में शुगर केन का उत्पादन होता है। शुगर केन रिक्वायर्स ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे गर्म और नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इज द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा शुगर केन होती है। इट इज नॉन ग्रोन इन महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु, तो यह तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी होते हैं, मतलब इनका उत्पादन होता है। कॉटन इज यूज्ड वाइडली इन इंडिया इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मेक क्लॉथ, कॉटन यानी कपास का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। दिस फाइबर क्रॉप्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, तो ये बहुत ही अच्छे से काली मिट्टी में इसका अच्छे उत्पादन होता है, अच्छे से बढ़ते ही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब में कॉटन अच्छा होता है। टी, tea is a popular beverage was introduced in India by the British, तो जो है ये भी पॉपुलर है, चाय हर जगह यूज़ होती है। नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, तो आप इंडिया सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दुनिया में, यहाँ पे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाय का। टी रिक्वायर्स ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो यहाँ पे सूखा और नमी वाला गर्म और नमी वाला क्लाइमेट इसको चाहिए। इट ग्रोज वेल इन माउंटेन, तो ये माउंटेन सॉइल में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। टी गार्डन्स आर नोन एज प्लांटेशंस, तो इनको प्लांटेशंस कहा जाता है, ये टी गार्डन। आसाम हैज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड अंडर टी प्लांटेशन, तो आसाम में बहुत ही ज़्यादा टी प्लांटेशंस हैं। टी इज ऑल्सो ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरीज हिल इन द साउथ, तो जो कि वेस्ट बंगाल में भी जैसे नीलगिरी में बोई जाती है, और है ना वेस्ट बंगाल में बोई जाती है। कॉफ़ी इज अनदर बेवरेज क्रॉप फॉर ग्रोज वेल इन ए कूल एंड वेट क्लाइमेट, तो कॉफ़ी भी एक फसल है जो कि कूल एंड वेट क्लाइमेट में बोई जाती है। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन, तो यहाँ पे केरला में, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में कॉफ़ी होता है, उत्पादन की जाता है। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप विच ग्रोज वेल इन ए स्वेट एंड हॉट क्लाइमेट। रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। Latex is collected from the rubber tree and sent to factories to make rubber products like tires and tubes. Spices are a major crop for many states of India. These include pepper, cinnamon, रबर जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट केस क्रॉप्स है, तो यह वेट एंड हॉट क्लाइमेट में होती है। रबर प्लांटेशन जैसे कहाँ कहाँ होता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला में। लेटेक्स यानी उसका जो गोंद होता है वो इकट्ठा किया जाता है
रबर ट्री से उसका जो होता है निकाला जाता है, एंड फिर फैक्ट्रीज में उसको रबर बनाने के लिए, रबर वाले प्रोडक्ट जैसे टायर बनते हैं, ट्यूब बनते हैं। स्पाइसेस आर मेजर कैश क्रॉप, तो स्पाइसेस भी बहुत मेजर महत्वपूर्ण नकद फसल है। तो इसमें मिर्ची, सिनेमन, लौंग, है ना, जिंजर, अदरक, कैडमम, चिलीज, टर्मरिक, हल्दी, धनिया सारे आते हैं। ईच स्पाइसेस रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, तो हर मसाले को अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती है, बट जनरली वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो मोस्ट स्पाइसेस। तो जनरली उसको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ही चाहिए होता है, बट स्पाइसेस आर ग्रोन इन द स्टेट, कौन कौन से स्टेट्स में होते हैं? लाइंग इन द वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट में, जैसे केरला, कर्नाटका। चिलीज ग्रोन इन राजस्थान, चिलीज का होती है राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इंडिया इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर स्पाइसेस, तो इंडिया सब दूर जानी जाती है इसके मसालों के उत्पादन के लिए। यहाँ पे स्टेट दिए, फूड क्रॉप दिए, क्रेस क्रॉप दिए, तो यहाँ पे कौन सी केस क्रॉप होती है, कौन सी फूड क्रॉप होती है वो लिखना है। लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी पशुपालन, तो जो फार्मर जनरली रियर केटल एंड अदर एनिमल्स सच एज शीप, तो गोट्स, कैमल, हेन्स एंड डक्स अलॉन्ग विथ फार्मिंग। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि पशु भी पालते हैं साथ में, जैसे भेड़ है, बकरी हो गई, ऊँट, मुर्गी, बतख, गाय, जो भी उनके अलग जो पशु होते हैं उनका पालन करते हैं। दिस इज नोन एज लाइव स्टॉक रेयरिंग और कैटल फार्मिंग, तो इसी को लाइव स्टॉक रेयरिंग या फिर पशुपालन कहते हैं ना इसको। डेयरी फार्मर्स रियर केटल टू सप्लाई मिल्क टू द पीपल, डेयरी फार्मर्स यानी जो दूध का काम करते हैं वो तो दूध के लिए ही पशु को पालते हैं। कि सम एनिमल्स सच एज बुलक्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स फॉर इरीगेशन, जैसे कि बैल है, उनका पानी निकालने के लिए काम किया जाता है कुएं में से, एंड खेतों को जुताई करने के लिए प्लो द फील्ड्स, है ना। फार्मर्स यूज एनिमल्स लाइक बुलक्स, जैसे कि बैल है, घोड़े हैं, इनका उपयोग वो यात्रा करने के लिए भी करते हैं। एंड गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स यानी माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए। एनिमल्स आर अल्सो रेयर्ड टू गिव एग्स, तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको पाला जाता है उनके अंडों के लिए या फिर उनके मांस के लिए। मीट, मिल्क, बीज आर, है ना, बीज मक्खियों को पाला जाता है, मधुमक्खियों को, मतलब कि उनके शहद के लिए। फार्मर्स इन द नॉर्थन माउंटेन एंड नॉर्थन प्लेन प्रैक्टिस लाइव स्टॉक रेयरिंग, तो फार्मर जो कि नॉर्थन माउंटेन में और नॉर्थन प्लेन में रहते हैं वो भी इस तरह से पशुपालन करते हैं। फिशिंग यानी मछली पालन, तो मछली पालन इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, कोस्टल यानी तटीय क्षेत्रों में जो रहते हैं, जो किसी समुद्र के आसपास रहते हैं, है ना। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरियाज हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग फिशिंग करते हैं। पीपल इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला सप्लाई फिश टू द इंटायर कंट्री, तो ये जो है ये मछलियाँ पहुँचाते हैं पूरे देश में, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो कृषि जो है फार्मिंग और क्या है, खेतों की जुताई इसमें किया जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, तो फसलें बोई जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप, दो तरह की फसलें होती है, कैश एंड फूड। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल, तो फूड क्रॉप जो होती है लोगों को भोजन के लिए होती है कि उससे भोजन प्राप्त होगा। कैश क्रॉप्स आर गोइंग टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, तो जो कैश क्रॉप्स है वह इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को कच्चा माल प्रदान करने के लिए होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स एंड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हम कर लेंगे। ओके देन, थैंक यू।